हम स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 2C ना। एक्सरसाइज 2C का कुछ सवाल बनाए थे और कुछ सवाल दिए थे, होमवर्क में दिए थे। तो कुछ सवाल बना भी होगा आप लोग से, कुछ सवाल नहीं भी बना होगा। दोनों बात है। ठीक है आपका हम दुख सुन लिए। ये बताइए 10 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 11 भी सबसे आसान है, लेकिन 11 है इनफाइनाइट सीरीज का और आपका सोच इनफाइनाइट असीमित, लेकिन आपका सोच है सीमित, इसी से नहीं सोच पा रहे हैं। ध्यान सुनिएगा पहले। 11 में क्या बोला है कि एक रिलेशन है Z टू Z, Z टू Z। Z मतलब क्या है? Z मतलब इंटीजर, इसका भी क्या है? इंटीजर। मतलब इंटीजर से इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर, यानी पहला सेट भी इंटीजर और दूसरा भी क्या है? इंटीजर। उसी में बोला गया यहाँ पर जो डिफाइन है R बराबर A और B सच दैट A और B बिलोंग करेगा, बात नहीं करेंगे, A और B बिलोंग्स करेगा Z से, एंड A माइनस B इज एन इंटीजर। इसका बोला गया फाइंड डोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन निकालिए और रेंज निकालिए। ध्यान सुनिएगा पहले सवाल क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, समझना कैसे है। जैसे हम लोग सेट A मानते थे, सेट B मानते थे, यहाँ A और B न लेकर पूरा नंबर का ही सेट दिया हुआ है। पहला सेट क्या है? Z। Z मतलब क्या होता है? इंटीजर। दूसरा क्या है? Z मतलब क्या होता है? इंटीजर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो आप बताइए इंटीजर में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? -3 इनफाइनाइट लेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका भी लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट समझते, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। आएगा नहीं आएगा? अरे यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल को। जो रिलेशन है वो Z इंटू Z मतलब इंटीजर से इंटीजर, और रिलेशन का जो डिफाइन करता है, ध्यान सुनेगा, R A, B। पहला क्या हो जाएगा? A, दूसरा क्या हो जाएगा? B। A भी क्या है? इंटीजर, और B भी क्या है? इंटीजर। यानी पहला इंटीजर और दूसरा भी क्या है? इंटीजर। और कह रहा है मेन डिफिनेशन, मेन परिभाषा कह रहा है A माइनस B, जब A में से B घटाएंगे, A में से क्या घटाएंगे? B, हमेशा क्या है? इंटीजर। ऐसा ही सवाल कल था, वहाँ था A माइनस B इज ऑड नंबर, था कि नहीं था? मतलब जब पहला में से दूसरा घटाएंगे तो घटाने के बाद हमेशा क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव, लेकिन पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। -1, -2, -3, -5, -100 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 10, 50, 100 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इंटीजर। तो कोई भी दो इंटीजर घटाइए, ध्यान सुनिएगा पहले कैसे कंसेप्ट है। हम चाहेंगे कि छोटा सा जड़ी बूटी है उसको लिख देंगे, तुरंत बन जाएगा। ये पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है? ये पूरा के पूरा क्या है? इंटीजर। ये भी क्या है? इंटीजर। इसी को घटाना है, वो भी इसमें सब एक नंबर लेते हैं। मान लेते हैं कितना है? -3 लेते हैं, -3 का मान लेते हैं -6 के साथ, तो -3 लिखिएगा पहले। ए मान लिए -3 का मान लिए -3, माइनस बी कितना मान लिए? -6। कोई दिक्कत यहाँ तक? -3 और माइनस माइनस +6, 6 में से 3 है, कितना बचेगा? 3। क्या 3 इंटीजर है या नहीं? है या नहीं? उसी प्रकार से -3 को जब -5 से करेंगे तो -3 -5, -3 माइनस माइनस +5 आ जाएगा। 5 में से 3 है, कितना बचेगा? 2। इंटीजर है कि नहीं है? कोई से चल लीजिए, मान लीजिए हम लिखते -1, -1 के लिए -4 के साथ ले लिए तो -1 -4, -1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से आ जाएगा -1 + 7, 4 में से 1 कितना बचेगा? 3। इंटीजर है कि नहीं है? मान लीजिए कि हम 2 ले लिए -2 के साथ, तो 2 माइनस -2 लिए, 2 माइनस माइनस +2, 2 कितना आ जाएगा? 4। इंटीजर है कि इंटीजर है? वो भी संख्या लिए, मान लीजिए में हम 100 मान, कितना मान लिए? 100, और ओकरा में समान 50,
तो 100 माइनस 50 मान कितना गया 50। इंटीजर नहीं है क्योंकि ये अनंत चीज का ना है, कितना संख्या का आपको मालूम है। तो सबको सोच के देखिए, तो एकरा में कोई भी अगर हम नंबर ले रहे इंटीजर और एकरा में कोई भी इंटीजर ले रहे हैं तो घटाने के बाद क्या इंटीजर आया कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो हमसे पूछा गया है कि इसका अगर सोचेंगे रिलेशन सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए तब पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? इसका सबसे मेन कारण है -3 उठा, -3 को अगर हम सपोज करें 1000 से भी घटा रहे, 1000 से भी, समझ गए पहले। तो -3 माइनस 1000 क्या -1003 आया कि नहीं आया? फिर -1, ये जो नंबर आया ये क्या इंटीजर का इंटीजर है। तो -3 था, सब के साथ घटने के बाद सब के साथ इंटीजर बना के नहीं बना रहा है, तो सब आएगा नहीं आएगा। ये सिर्फ -3 के साथ हुआ, -4 -5 -6 -10 -2 -1 0 1 2 हर एक अनंत बनाएगा नहीं बनाएगा? तो क्या अनंत से हम लिख पाएंगे? पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमको ये रोस्टर में चेंज करने के लिए नहीं दिया है। हमें सिर्फ बोला गया है कि आप इसका सिर्फ डोमेन बता दीजिए और क्या बता दीजिए, रेंज। इसका डोमेन कितना होगा और रेंज कितना होगा। तो ध्यान से लिखिएगा। पहले डोमेन हम लोग कंसेप्ट समझते दूसरा परिभाषा से बताए थे डोमेन में कि अगर सेट ए का जो वैसा एलिमेंट जो सेट बी के साथ क्या रहता है, ज्वाइन, पता है ना। तो अगर हाँ जो भी एलिमेंट सेट ए का सेट बी के साथ ज्वाइन है तो सेट ए का एलिमेंट क्या कहलाता है, डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। और रेंज बताए थे सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए के साथ ज्वाइन है उसको क्या बोलते हैं, रेंज। अब हमको देखना है कि इस सेट का कौन कौन सा एलिमेंट, ताकि ये इनफाइनाइट है, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस सेट का कौन कौन सा एलिमेंट इसके साथ ज्वाइन होगा। बताइए, सब ज्वाइन होगा। आप इसमें से 1 लाख मानिए ना, 1 लाख में से भी अगर हम 2 घटा देंगे तो कितने रहेंगे, तो 99,998 जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। क्या वो इंटीजर की इंटीजर है? कोई भी एक ऐसा नंबर लीजिए और जगह घटाइए, क्या वो इंटीजर आया कि नहीं आ रहा? तो एक सब का सब एलिमेंट आया कि नहीं आया? और सब का सब एलिमेंट को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ जाएगा। मतलब डोमेन जब सब का सब एलिमेंट इस ज्वाइन है तो सब का सब क्या बन जाएगा, डोमेन। और सब का सब को एक नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, जेड। जेड मतलब इंटीजर। कहने का अर्थ है इसका हर एक डोमेन जो है, इसका हर एक इंटीजर इसका क्या बनेगा, डोमेन। क्या बनेगा, डोमेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताइए इसका हम देखना है रेंज। क्या देखना है, रेंज। रेंज जब देखना है तो इसका क्या सोचिए, हर एक एलिमेंट इसके साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, बताइए। होगा। मान लेते हैं 0 में से अगर हम 0 -1 कर कितना जाएगा, -1 है कि नहीं है तक, है ना। तो हर एक एलिमेंट इसके साथ ज्वाइन है कि नहीं है, हर एक एलिमेंट ज्वाइन हो नहीं होगा। तो इसका कहने का है डोमेन भी जेड बनेगा और रेंज भी क्या बनेगा, जेड। कहने का ध्यान सुनेगा पहले, ध्यान सुनेगा पहले। अगर एक सेट ए है, एक सेट क्या है बी, 1 2 3 4 5 6 आ गया। 1 इसके साथ ज्वाइन है, 2 इसके साथ है, 1 इसके साथ ऐसे ज्वाइन है। बताइए इसका डोमेन क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगा, 1 2 3। और 1 2 3 पूरा के पूरा आपका ए है कि नहीं है, इसको पूरा हम ए कह सकते कि नहीं कह सकते। और रेंज में ध्यान से देखिएगा तो रेंज में क्या बनेगा, 4 5 6। तो 4 5 6 रेंज बना कि नहीं बना। अब 4 5 6 पूरा के पूरा बी है कि नहीं है। यानी जब सब का सब मिल जाएगा तो सेट ही का नाम दे सकते हैं। तो एक सब का सब वहां मिल गया तो सेट का नाम क्या हो गया, जेड। यानी पूरा के पूरा क्या बनेगा, जेड। तो जेड क्या बन जाएगा, डोमेन। और इसका सब का सब इसके साथ ज्वाइन है तो ये भी पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान सुनेगा, एक कहानी हम लोग क्लास 4 क्लास में पढ़ने एकदम समझा रहे थे। सिंपल समझ जानते हैं, 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर लीजिए। 2 नेचुरल नंबर जोड़ के देखे तो नेचुरल और प्राकृतिक संख्या कहाँ से पता है, एक संख्या 1 से बड़ा लेंगे कोई भी लेंगे। तो 2 नेचुरल नंबर को जोड़ के देखे तो क्या मिल रहा है, 2 नेचुरल नंबर को जब जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। तो वही कहानी हम लोग क्लास 4 5 में सीखे हैं। जब भी 2 इंटीजर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तब क्या मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट 0 लग के इसमें डिवाइड में नहीं होता है, समझ गए पहले। लेकिन जोड़ घटावर गुना, जोड़ घटावर गुना। कोई भी आप 2 इंटीजर लेके देखिए, कोई भी 2 पूर्णांक संख्या लेके देखिए, उसको जब जोड़िएगा तो पूर्णांक ही मिलेगा, जोड़िए घटाइएगा तो हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा, और जब गुना भी करेगा हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे ध्यान से देखिए, पहला नंबर मान लिया हम, कुछ भी मान लिया, क्या मान लिया बताइए,
मान लिए -4, मान लिए। दूसरा मान 3 माने तो -4 प्लस 3 करें, क्या मिला? माइनस। इंटीजर है कि इंटीजर है? जोड़ने पर आ गया। घटाते भी ध्यान से रखिएगा, -4 -3 घटा दिए तो -4 माइनस कितना देगा? माइनस। इंटीजर है कि इंटीजर है? उसके बाद देखिए -4 गुना 3 करेंगे -12। आया कि नहीं आया? डिवाइड में सबके केस में नहीं हो पाता है, क्योंकि जब 0 से भाग लगाते हैं, 0 तो मैं इंटीजर है ना, लेकिन 0 से भाग लगाएंगे 1 को तो क्या डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए उसमें डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ जोड़ घटावर गुना, जो घटावर गुना। मतलब ध्यान सुनिएगा, जब भी दो इंटीजर को, दो पूर्णांक को जोड़ा जाएगा, घटाया जाएगा या गुना किया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा? क्या है? इंटीजर। ये भी क्या है? और यहाँ बोला a माइनस बी, क्या बोला है? a माइनस बी। तो दो इंटीजर का जब घटाओ हमेशा क्या बनेगा? इंटीजर। तो पूरा के पूरा इसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं किया? मतलब डोमेन पूरा बन जाएगा इंटीजर और रेंज भी क्या बनेगा? अब कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसी में दो चीज लिख देता हूँ, ध्यान से लिखिएगा पहले। इसका डोमेन पूरा के पूरा बन जाएगा इंटीजर और रेंज भी क्या बन जाएगा? इंटीजर मतलब जेड। और यही लिख लीजिए, लेकिन हम जान रहे हैं भूलने में तनिको लेट नहीं लगेगा। सम डिफरेंस एंड product of two integer is always इंटीजर। ध्यान से पढ़े, सम मतलब जोड़, डिफरेंस मतलब घटा एंड प्रोडक्ट मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। जोड़ घटावर गुना, जोड़ घटावर गुना। अब टू इंटीजर, दो इंटीजर का, दो पूर्णांक संख्या का आप जोड़ करिए, घटाव करिए, क्या करिए? गुना। हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। क्या रहेगा? वो दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये बात है 12, ज्यादा नहीं, तो बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, लेट आर मतलब एक रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा और एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो उसका रोस्टर फॉर्मेट चेंज करिए, फिर डोमिनो रेंज निकालिए, बस यही बोला गया है। चलिए ध्यान सुनिएगा, पहले सवाल क्या कहता है? एक रिलेशन है x, y में, एक्स भी और वाई दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? जेड। जेड मतलब क्या होना चाहिए? इंटीजर। पहला भी इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर। लेकिन जब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका मान हमेशा लेस इक्वल टू 4 मतलब 4 या 4 से कम होना चाहिए। बताइए कौन कौन सा पेड़ बनेगा, कौन कौन सा जोड़ा बनेगा? ध्यान से 4 जोड़ने के बाद दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 4 या 4 से कम होना चाहिए। समझ गए आप लोग? बहुत तेज है। -2 + 0 बात नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला इंटीजर, दूसरा भी इंटीजर, कि एक्स भी क्या है? इंटीजर। वाई भी क्या है? एक दो को नहीं ना, खाली एक दो सब लिखना पड़ेगा। एक दो कहां से 1 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, -2 0 2 0 दोनों ही होगा, लेकिन इक्वल टू दिया हुआ है, हाँ तो हो जाएगा। लेकिन और नहीं बनेगा, 4 बनेगा और भी बनेगा ना। तो ध्यान से कैसे बनेगा, बात नहीं करेंगे। पहला इंटीजर, दूसरा भी इंटीजर। लेते हैं हम अनंत -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 गिरा लेंगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ध्यान सुनिए, पहले हमें क्या करना है, यहाँ से कोई मान उठाना है। ऐसा उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर वहां से उठाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद हमेशा 4 या 4 से कम होना चाहिए। ये बताइए, पहले सिंगल लेते हैं, क्या यहाँ -3 चलेगा? अगर सपोज करिए खाली हम एक्स का ही मान लीजिए माइनस निकाल लिए, माइनस
तो -3 का कितना जगह 4 से खुद ना बड़ा हो गया जी, बड़ा नहीं हुआ क्या? ये भी स्क्वायर फंक्शन है, ये भी क्या है स्क्वायर, तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं कि दोनों को जोड़ो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये भी पॉजिटिव, अभी क्या है पॉजिटिव। तो बताइए अगर हम x का मान -3 ले लेंगे तो पॉसिबल बनेगा? x का मान -4 लेंगे तो पॉसिबल बनेगा? -5 -3 +4, पहले -3 हटा दीजिए, वो सब खत्म हो गया। यहाँ भी देखे तो अगर y का मान ले लीजिए, छोड़िए हम x का मान मान लेते कि 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y का मान हम -3 लेंगे तो -3 का कितना हो जाएगा 9 बनेगा। -4 लेंगे तो बनेगा -5 3 4, मतलब पहले -3 से खत्म, 3 से खत्म, जो बनेगा -2 से +2, -2 से ताकि -2 का कितना होता है 4, 4 के तो बराबर आ जाएगा जी। अब थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, अगर यहाँ से लेते हैं -2, मतलब कहानी आ गया -2 -1 0 1 और 2, और यहाँ पर भी -2 -1 0 1 2, ठीक ना जी। अब आपको जोड़ा लगाना है, ध्यान से देखिएगा, पहले दो संख्या का जोड़ा लगाइए, वैसा जो लगेगा जिसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद मान हमेशा 4 या 4 से कम होना चाहिए। ध्यान से पहले सुनिए ना, पहले हम नहीं आएगा, अब जो बोले कैसे ध्यान से। अगर सपोज करिए x का मान लेते हैं -2, कहते हैं -2, हमको x का स्क्वायर प्लस का चाहिए, x का मान कितना मान लिए -2, तो -2 के साथ चारों चेक करिए, चारों में से कौन सेटिस्फाई करेगा। तो क्या y का मान -2 तो बन जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा 4। अगर फिर हो लेते हैं -2 तो -2 का कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8, ये बनेगा नहीं बनेगा। फिर -2 का क्या -1 के साथ बनेगा, नहीं बनेगा। -2 का खुद 4 हो गया, अगर यहाँ -1 रख देंगे तो -1 का कितना हो जाएगा 1, तो 4 आवे बनेगा नहीं बनेगा। -2 के साथ 0 का बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। मतलब पहला कह सकते हैं कि आपका -2 को मान बना कि नहीं बना, 1 by 1 समझिए, सारा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। -2 का मान 0 बन गया ये। उसके बाद बताइए क्या -2 का 1 के साथ बनेगा, -2 का क्या 2 से बनेगा, -2 कहानी खत्म हो गया। अब उल्टा देखिए पहले, अब यहाँ लिखेगा, फिर कौन आएगा, कौन आएगा, अब हमको दिया x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर हम मान लेते हैं -1 तो -1 का स्क्वायर, तो y का मान क्या ले, -2 पे चेक करते हैं, -2 का कितना देगा 4 आवे बनेगा, -1 पे चेक है तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 +2 कितना देगा, तो 4 से कम है कि नहीं है, -1 का -1 के साथ बन जाएगा। फिर सोच के बताइए -1 का क्या 0 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0, 1 + 2 कितना देगा 1, 4 से कम है कि नहीं है। ये बताइए -1 का क्या 1 के साथ बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये भी बन जाएगा। क्या -1 का 0 से बनेगा, अगर जब लेंगे -1 तो -1 के साथ काय को बना, काय को कौन कौन, मतलब 0 लिख देंगे, -1 के साथ -1 -1 के साथ 0 -1, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए -1 का काम खत्म करिए, खत्म कर दिए। अब कौन आएगा 0 का, देखिए अगर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 4 से कम होना चाहिए। अगर लेते हैं 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, और फिर अगर लेते हैं -2 तो -2 का कितना आ जाएगा, तो बताइए ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 4, 0 प्लस कितना आ जाएगा 4, क्या 4 के तो छोटा नहीं है, ये 4 के तो बराबर है ना, तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, इसके साथ ही जोड़ा बना सकता है। ठीक बताइए क्या 0 का -1 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, ये आ जाएगा 0 और -1 का स्क्वायर 1, तो 0 + कितना आ जाएगा 1, 4 से छोटा है कि नहीं है, इसके साथ भी बन जाएगा। 0 का क्या 0 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा।
जीरो प्लस जीरो आ जाएगा जी। जीरो क्या 1 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, और जीरो का 2 के साथ, यानी जीरो का सब के साथ ना बनेगा जी। वही है जीरो, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 कोमा 0, 0 कोमा 1, 0 कोमा 2। अभी देखिए क्या को लिखा, दो चार को बताए थे, अभी 4 को धीरे हो गया। अब बताइए, -1 ले लिए, -1 जो भी ले लिए, अब क्या बचा 1। सपोज करिए, यहाँ से बातें करेंगे, अगर जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, क्या 1 का -2 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि -2 का कितना आ जाएगा 4, अभी एक 4 आ गए 5, बोल नहीं है। चलिए 1 का क्या -1 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 4 छोटा ना। 1 का क्या 0 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, 1 का क्या 1 के साथ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन 1 का क्या 2 के साथ बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, पॉसिबल नहीं है। 4 5 हो जाएगा जी। 1 का किसके किसके साथ, 1 कोमा -1, 1 कोमा 0, 1 कोमा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद होते ये खत्म, अब कौन चलेगा 2 करके किस किस से बनेगा, 2 का सिर्फ 0, 2 का स्क्वायर 4 तक खुद ना हो गया जी, इसका खुद हो गया। एक में कितना जोड़ना पड़ेगा 0 भी रहेगा, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब आ जाएगा 2 कोमा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक अब आए समझ में। अगर अपने मन से ऐसे लिख पाते दूसरा को नहीं ना है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ई बन गया रोस्टर फॉर्म, क्या बन गया, अब इसी का बोला है डोमेन निकालने के लिए। बताइए डोमेन का पहला एलिमेंट, डोमेन क्या होता है, पहला कितना है, -1 कितना जाएगा 0 0 0 0, फिर कितना है फिर यहाँ तक, फिर पूछा है रेंज -2 1, फिर है 0 -1 -2 1 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे पीछे कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आंसर। चलिए बात नहीं करेंगे, शांत रहेंगे। पता नहीं ईट सोलो कहानी बना आप लोग से, संसार में इससे आसान सवाल कुछ नहीं है। बना लिए सर, 14 नहीं बनाया, 13 बन गया सबसे आसान। देखिए पहले ए में लिखा है 2 3, बी में लिखा है 3 5, बोला कि ए इंटू बी निकले, नहीं निकलेगा, अक्षर यूं सही, ऐसा नहीं निकलेगा ना अक्षर। ध्यान से ए इंटू बी बराबर, ए में है 2 3, बी में क्या है 3 5। बताए थे सेट का मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ से पहला उठेगा और दूसरा सत्य हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेगा, पेयर मतलब जोड़ा ना बनेगा जी। अगर यहाँ से 2 उठा किसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो 2 कोमा 3, फिर किसके साथ 2 कोमा 5, फिर 5 जगह 3 के साथ 5 कोमा 3, 5 कहाँ से 3 कोमा 3, फिर जाएगा 3 कोमा 5। वो निकल जाता, फिर इसी में बोल दिया आपसे निकालने के लिए कि बताइए एन ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी में कुल कै गो एलिमेंट है, कै गो 4 गो। अब इसी का सेकेंड आपसे पूछा गया, ध्यान सुनिएगा, पहले सेकेंड बोला गया है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए इंटू बी। बताइए कुछ फॉर्मूला बताए थे, 2 का पावर n, 2 का पावर n मतलब 4 आ गया, फिर 14 नहीं बनेगा, ए दिया हुआ है, ए में 3 5, बी में 7 9। आज जो कल बताए थे कि ए माइनस बी एक और नंबर होना चाहिए। 14 देखिए खत्म कर देते हैं क्या,
ए में 3 5 है, बी में 7 9 है। बोल रहा है एक आर आपका एक रिलेशन है ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए होगा, बी बिलोंग्स टू बी ना जी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड a minus b is odd number। चलिए विषम, सो दैट r is an improper relation। सो करिए कि r क्या है, इम्पर्टी है, मतलब रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिग्नल बोलते हैं इम्पर्टी क्या होता है, मतलब पूरे पूरा क्या हो, खाली। तो ध्यान से के पहले बात नहीं कहेंगे, साथ रहेंगे, पहले ध्यान से। आर बोला गया है ए कोमा बी, ए कोमा बी पहला, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी एंड ए माइनस बी इज ऑड नंबर। तो देखिएगा पहला एलिमेंट कहां से, ए का, और दूसरा एलिमेंट बी का। पहला में से जब दूसरा घटाएंगे तो कौन सा नंबर, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या होना चाहिए। देखिएगा ई मेरा ए हो जाएगा, ई मेरा क्या हो जाएगा बी, ई हो जाएगा ए, ई क्या हो जाएगा बी। ए में कौन कौन है, 3 और 5, बी में कौन कौन है 7 और 9। अरे ध्यान से देखे तो 3 का 7 के साथ लीजिए तो 3 माइनस 7 ही ना है। मेन परिभाषा यहाँ पर है ए माइनस बी, ए माइनस बी। पहला में से दूसरा घटाएंगे तो ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या ना। 3 में से 7 घटाएंगे कितना बनेगा, कितना बनेगा -4। ऑड नंबर है नहीं ना, नहीं बनेगा। 3 में से 9 घटाइए कितना आएगा, ऑड नंबर है। 3 का किसी के साथ कोई लेना ना नहीं है, इस साइड हो गया। अब आते 5 के साथ, 5 में से 7 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। 5 में से 9 घटाइए कितना आएगा -4। क्या विषम संख्या है, यानी इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जब हम लोग आर का जब रोस्टर फॉर्म चेंज करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या एक एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा। एकला क्या बोलते हैं, 5 क्या बोलते हैं 5। अब इसी को हम लोग इम्पर्टी रिलेशन कहते कि नहीं कहते, कहते नहीं कहते हैं, ये आ जाएगा इम्पर्टी रिलेशन। खत्म।